अस्सलामुअलैकुम। हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी यानी UMT के बड़े वाइब्रेंट कैंपस में। ये लाहौर की एक सर्द सुबह है और यहाँ लेकिन जितने नौजवान हमें दिखाई दे रहे हैं उनके जज्बे हमें बहुत गर्म दिखाई दे रहे हैं। इनमें से अक्सरियत ऐसे नौजवानों की है कि जो शायद जिंदगी में अपना पहला वोट कास्ट करेंगे इलेक्शन 2024 में। तो जरा इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, इनका सियासी झुकाव किस जानिब है। और जो ये दावा किया जा रहा है कि तकरीबन पाकिस्तान में 2.25 करोड़ नए वोटर्स का इंदराज हुआ है जिनकी अक्सरियत रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ मौजूद नौजवानों को, उनकी सियासी राय क्या है। आइए इन नौजवानों से बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले कौन वॉलंटियर करेगा बात करने के लिए? क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। आपका वोट बन गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या एज है आपकी? मेरी 19 जी। तो एक्साइटेड है पहला वोट डालने? एक्साइटेड तो काफी हूँ। अच्छा जी। तो ये मैं पूछ सकता हूँ कि किसको डालेंगे पहला वोट? अभी तक यही सोचे खान को डालेंगे। अच्छा, तो ये बदल सकता है फरवरी तक आपका? बदल सकता है क्योंकि भी कोई कंफर्म नहीं है कौन जीता है कौन हारता है। नहीं, तो आप इस बुनियाद पे वोट डालेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा? या स्टेट्स देखते हैं, स्टेट्स में किसी वजीर आजम ने आगे मुल्क के लिए कुछ इतना खास काम किया नहीं है। ठीक है, बेशक उन्होंने अच्छे काम किए पर साथ साथ उन्होंने दूसरे काम भी ज्यादा किए अपने जाती मुफाद में। तो अभी ये देखेंगे, फिर हम अभी तक फिलहाल कोई प्लान नहीं है। वोट डालेंगे जरूर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, आपकी एज क्या है? सॉरी जरा मर्दों से सवाल पूछ सकता हूँ? 20 ईयर। पहला वोट होगा आपका? जी सर। तो मैं यहाँ पे बेसिकली लॉ का स्टूडेंट हूँ। ओके। तो मैं कुछ ना कुछ जो सोई हुई आवाम है उसके लिए बोलना चाहता हूँ कि ए मेरे देश के लोगों, तुम शिकायत क्यों नहीं करते? इतने जुल्म सहकर भी तुम बगावत क्यों नहीं करते? ये जागीरों के मालिक और लुटेरे क्यों चुने तुमने? तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जैसे हुकूमत क्यों नहीं करते? वाह। ये भूख इफलास तंगदस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों? ये भूख इफलास तंगदस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों? मुकद्दर को बदलने की तुम जिसारत क्यों नहीं करते? मेरे मुंसिफ तुम्हारे फैसलों से मुझे क्या हासिल? मेरे मुंसिफ तुम्हारे फैसलों से मुझे क्या हासिल? जो मेरा केस है उसकी समात क्यों नहीं करते? क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एट लास्ट यही। वोट किसका आपका? वोट इंशाल्लाह ताला अगर मालिक ने मौका दिया डालने वोट कास्ट करने का तो PTI। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? सॉरी मैं आपकी तरफ आके एज नहीं पूछूंगा, लेकिन आपका पहला वोट होगा या हो गया आपका वोट? पहला वोट होगा। पहला वोट होगा, किसको देंगे? खान को। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने मतलब शऊर लेके आए हैं लोगों के अंदर के क्या चीज है इस तरह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बनाना बंद करें। कैसी हैं आप? आपका वोट हो गया रजिस्टर? जी हो गया है। पहला वोट होगा जी। एक्साइटमेंट फील हो रही है आपको? जी हो रही है। तो क्या करेंगी वोट? मैं इमरान खान को वोट दूंगी। अच्छा। बिकॉज उन्होंने हमारी यूथ के लिए, उन्होंने लोगों को बहुत वो दिया है कि वो अपनी नेशन के लिए और पाकिस्तान के लिए क्या करना है। तो बस ये। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आपका वोट बन गया? जी। अच्छा, पहली बार? डेफिनेटली। तो क्या लग रहा है कि पहली बार वोट डालना कितना इम्पोर्टेंट है? जाएंगी घर से वोट कास्ट करने के लिए? घर बैठे? जी जरूर। खान के लिए तो हम अपने घरों से बाहर जरूर निकलेंगे क्योंकि अच्छा। हम अपन उसके साथ हैं, बिल्कुल उनके साथ हैं। इंशाल्लाह हमारा वोट उनके लिए। अभी जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो आपको लग रहा है ठीक हो रहा है सब कुछ? नहीं। आइए आइए, क्या हाल है आपका? सर बहुत मैं फैन हूँ आपकी। तो अच्छा, मैं शो देखती रहती हूँ सारे आम। सियासी तौर पे किसकी फैन है ये बताएं? PTI की फैन हूँ। अच्छा। मुझे नवाज शरीफ बुरा लगने लग गया है। पहले से लगते थे? और जब इलेक्शन हुए तो धोखा, धांधली, हर जगह करप्शन, ब्यूरोक्रेसी आपने बैठाए हैं वो भी करप्ट। हाँ। और आप ईमानदार अफसरों को मार रहे हो, जो अच्छे ब्यूरोक्रेट है वो भी आप लोगों के गम की वजह से डेथ हुई है। और बस क्या कर सकते हैं हम। तो वोट आपका? PTI के लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वोट पहला होगा आपका? जी हाँ जी, पहला कास्ट करेंगे? जी इंशाल्लाह। किसको? खान को। क्यों? खान हमारी जान है। जान होने की वजह भी तो होती है। बस एक अच्छा इंसान है, उनसे हम इंस्पायर हैं। अच्छा। एक अच्छा लीडर है, हमें अच्छा लगता है और हम सबकी जान है, इस वजह से खान को टेलीकास्ट करेंगे हम वोट। चल, क्या खान कह रहे हैं? खान मैं भी हूँ। जी बिल्कुल। आप भी मियाँ वाली के खान है? जी बिल्कुल। क्या बात है। तो वोट आपका भी बन गया? जी बन गया। पहली बार है? पहली बार है। ये तकरीबन यहाँ से हाथ खड़ा करके प्लीज बताएं ना, सबके तकरीबन पहली बार ही है, फर्स्ट टाइमर है सारे वो तमाम नौजवान जिनका
पहला वोट होगा जिंदगी में, और कहा यह जा रहा है कि यही लोग शायद फर्क पैदा करेंगे। आपको पता है 2.25 करोड़ नए वोटर्स हैं, तो पता लग जाएगा ये नए वोटर किसको वोट डाल रहे हैं, किसको। तो मेरा जो मेन इंतखाब है, अभी वोट किसी को ना थे। अच्छा, तो अभी नए चेंज करने चाहिए, नए लोग आने चाहिए, नए लोग आने चाहिए। खान साहब भी नहीं, खान साहब भी नहीं आने चाहिए, नवाज शरीफ भी नहीं, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी भी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिलावल भुट्टो भी नहीं, मरियम नवाज साहिबा भी नहीं। मेरा तो काम है ना पूछना आपसे, आप जवाब। अच्छा, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ भाई, खान चलो अच्छा बंदा था, लेकिन उसके साथ के कोई अच्छे बंदे नहीं रहे हैं। ठीक हो गया, एक बंदा अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, इसलिए हमें पूरी पार्टी को चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, एक नई सियासत लेके आनी पड़ेगी मुल्क में। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि नई पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है पाकिस्तान को? इज देयर एनीवन? इंशाल्लाह पीएमएलएन, पीएमएलएन, नू लीग, इनके लिए तालियां बजाएं सब लोग। इंशाल्लाह। तो पीएमएलएन क्यों? जैसे पहले भी उन्होंने मुल्क को संवारा, अब दोबारा संवारेंगे इंशाल्लाह, उनको मौका देना चाहिए दोबारा। ठीक है, तो तब्दीली नहीं आएगी, इसी से तब्दीली आएगी नू लीग से इंशाल्लाह। नू लीग तब्दीली लाएगी, दिल्ली का नारा तो पीटीआई का, लेकिन तो नू लीग लाएगी ना, वो सिर्फ नारा करेगी, प्रैक्टिकल इंशाल्लाह। पहली बार वोट डालेंगे जी इंशाल्लाह। आपका पहला वोट नून लीग को, नून लीग के लिए होगा। क्या हाल है आपके? आप यूं सारे ला रहे हैं इनकी बात पे? नहीं, मैं इनकी बात पे नहीं ला रहा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग है। मेरा यह है कि पीटीआई को आना चाहिए, बिकॉज अगर आप खान के बोलने का तरीका देखें, बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, जब यूनाइटेड नेशन में जाके बोलता है तो उसके बोलने से पता लगता है कि एक पढ़ा लिखा इंसान बोल रहा है। तो इस वजह से मैं जो अपना वोट है पहला कास्ट करूंगा खान को। आपको लग रहा है कि बल्ले का निशान रहेगा पीटीआई के पास? सर 1988 में जो है ना पीपल पार्टी, इसका पहला जो था निशान वो था तलवार का, तो वो लेकर तीर दिया गया, लेकिन फिर भी जब इलेक्शंस हुए तो वो जीत गई। मतलब इस बार भी इन्होंने ले रहे हैं, निशान ले रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो फर्क नहीं पड़ेगा आपको लगता है? नहीं फर्क पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। वोट बन गया आपका? यस, पहली बार बना है? हाँ जी, पहली बार वोट कास्ट करेंगे, किसको? अभी इरादा तो नहीं है किसी को देने का। किसी को भी नहीं? तो वोट बनवाया कि फिर आपने घर बैठना? वोट बन गया ना, जरूरी था। हाँ जी। तो क्यों किसी पे भी एतमाद नहीं? अभी इत्मीनान नहीं है किसी को। पहले हमारी पूरी फैमिली ना नवाज शरीफ के साथ है। अच्छा। मतलब वो वोट ही उनको देते हैं। ठीक है। और हमारे खानदान में MNA वो सारे मतलब ना मुस्लिम लीग नून के हैं। तो अभी मेरा भी मन नहीं कर रहा कि उनको वोट देने का। पीटीआई को भी नहीं कर रहा? नहीं। क्या चाह रहे हैं फिर आप? कोई नई जमात हो, मतलब यूथ जो मतलब। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, क्या आप मुत्तफिक हैं इस बात से? इस बात से कि मैं तो वही आएगा। नहीं आना खान को चाहिए। वैसे जैसे शुरू से हम देख रहे हैं दो ही पार्टियां हुकूमत कर रही हैं, एक बिलावल भुट्टो की पार्टी होगी, एक नवाज शरीफ की होगी। मतलब वो वोट बन गया आपका? हाँ जी, इंशाल्लाह इमरान खान का पहला वोट आपका खान का है। क्या हाल है आपका? आपका भी वोट रजिस्टर हो गया? जी बिल्कुल, अब इस दफा हुआ है। हाँ जी, इसी दफा हुआ है। इसी दफा हुआ है जी। यानी आपकी लाइफ का पहला वोट है? जी बिल्कुल। बड़ा जिम्मेदारी से देना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, पर दिल नहीं कर रहा इस दफा, क्योंकि सारे मिलकर हमें पागल ही बना रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए दिल नहीं कर रहा, क्योंकि नवाज शरीफ था तो उस पर ब्लेम हो गया कि ये चोर है, ये चोर है, चोर है। अभी खाना सबने उसे मतलब कि लाया कि ये अच्छा है, अच्छा है, तो अब वो उसे भी चोर बना के मतलब निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी आवाम जो है ना वो एक पाँव पे नहीं रहती। मतलब जो आता है, जो उनको अच्छा लगता है, सारे उसके पीछे चले जाते हैं। ठीक है, तो आप किसी को वोट कर रहे हैं? किसी को। बड़ी हैरत बात है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप लोग इंशाल्लाह कह रहे थे। अच्छा, आपका भी सबका पहला वोट होगा अभी इंशाल्लाह, और बड़ी रिस्पांसिबिलिटी की बात है ना, लाइफ का पहला वोट है, एक्साइटमेंट भी होगी, रिस्पांसिबिलिटी भी है। जाएगा अच्छा इंशाल्लाह पीटीआई, क्योंकि वो ये है कि हमने जो हिस्ट्री भी पढ़ी है या जो भी देखा है, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद वो एक बंदा ही है मतलब जो चेंज लेके आया, जिस वहाँ हम में शऊर आया, हमें पता चला कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। और अगर हम अपने अर्बन एरियाज में देखें जहाँ पे कुछ मतलब एक गरीब तबका है, जो अनपढ़ लोग हैं, तो अब हमें पहले हमारे खानदान के जो हमारे बड़े थे, बाप दादा, वो हमें कहते थे कि इस बंदे को ही वोट देना है। मतलब एक है वहाँ पे बड़ा, तो उसको ही सारे वोट देते आ रहे हैं, क्योंकि हमारी पीछे से नस्लें उसको दे रही हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम ये हुआ है जब ये पंजाब असम्बली के इलेक्शन हुए थे, बाद में वो चेंज, तो उस वक्त हुआ था कि हमारे बड़ों ने हमें कहा था कि नहीं, अब जो है ना वोट है वो बल्ले को देना है। अच्छा। क्योंकि ही इज द वन। जो बल्ला ना हुआ तो वो उसकी पार्टी तो होगी ना, उसके लोग तो होंगे ना। हमने बल्ला नहीं देखना, हमने बंदा वोट खान का है, इमरान खान का है। एक और रीजन भी है कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो 3-4 ही हैं, और हमें उसमें से जो बेस्ट है वो हमारे लिए खान है। और इंतखाबी निशान को जो भी मिले हमने वोट है। सर यूथ, पाकिस्तान की यूथ सबसे ज्यादा है, पाकिस्तान की 60% यूथ है,
और यूथ सबसे ज्यादा इमरान को पसंद करते हैं। आपको पता ना, आप लोग आपके जो वोटर्स हैं आगे आए ना, फिर 2.25 करोड़ लोग हैं जो नए रजिस्टर हुए हैं और कह रहे हैं कि ये जो वोटर्स हैं ये कोई चेंज लेकर आ सकते हैं, बिकॉज ये फर्क पैदा करेंगे। तो आप में से अक्सरियत ऐसी है जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, तो आप भी लोग 2.25 करोड़ लोगों में से हैं, आप भी हैं। तो आप किसको वोट देंगे? मैं नून लीग को दूंगा। क्यों? क्योंकि पहले नवाज शरीफ की भी हमने हुकूमत देखी है, पेट्रोल 79 होता था, $100, और जब से वो नया हुआ है और इमरान खान आया $150 पे चला गया, उसके बाद के मुल्क के नहीं हालात थी। शहबाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ नवाज शरीफ वापस आ गया, वोट सारे नवाज शरीफ को। नहीं तो शहबाज शरीफ साहब की मदद नहीं की नवाज शरीफ साहब ने? नहीं, वो तो बाहर बैठे हुए थे, नवाज शरीफ वापस आ गए सारे। असल में रीजन ये है कि घर वाले हमें पता है इमरान खान के दौर में कैसा था और नून लीग के दौर में कैसा है, वोट सिर्फ नून लीग का। आगे मेरा आपसे एक सवाल है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं कि आप किस तरफ खड़े? नून लीग को। नून लीग को वोट देंगे? क्यों? हमने क्या नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत देखा है, बहुत अच्छा था। ठीक है। ये 3 साल इसके देखे इमरान खान के, ये बिल्कुल अच्छे नहीं थे। सर वोट ना बेसिकली खान के लिए, इमरान खान की पार्टी के लिए नहीं है, क्योंकि ऐसा पैट्रियट हमें नहीं मिलेगा जो अपने हर मुश्किल में होते हुए अपने मुल्क में रह रहा है। बाकी हम जितने को भी देखते हैं वो मुश्किल में आते हुए बाहर चले जाते हैं। ठीक है। और वोट हमारा राइट है, हम अपने राइट को इस तरह यूज करें कि आने वाली नस्लों का अच्छा हो। बिल्कुल ठीक। नहीं, वोट आपका राइट भी है, वोट आपकी जिम्मेदारी भी है, आपका फर्ज भी है, और उसको ऐसे अदा करना है कि वो सर आपने अपना वोट। 1-2 वर्ड बोलूंगा मैं, जान अल्लाह की है और वोट बदलेगा बस। बहुत से हमारे भाई हैं जो कह रहे हैं कि हम वोट ही नहीं देंगे, उनको इतना बताना चाहते हैं अगर वो वोट नहीं देंगे तो खुला धांधली का मौका मिल जाता है। अच्छा। इसलिए सबको चाहिए कि वोट तो लाजमी दे, और मेरा वोट भी इंशाल्लाह खान का ही है, क्योंकि जो मिंबर पे बैठा मौलवी नहीं कर सका ना, खान ने किया, हमें बताया कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है। अच्छा। उसने हमें ये सिखाया है। ठीक है, इंशाल्लाह इसलिए वोट तो खान का है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? अस्सलाम वालेकुम। वोट आपका रजिस्टर हो गया? जी हो गया। तो अब क्या सोचा आपने, उस वोट का क्या करना है? शेर को वोट देना है इंशाल्लाह। शेर को वोट देना है इंशाल्लाह। अच्छा, क्यों? आपको नवाज शरीफ साहब पसंद है? जी। या मरीम नवाज साहब पसंद है? वो जो है वो दोनों पसंद है। तो आपने शेर को वोट देने का सोचा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा पॉइंट ये है कि देखें, जब नवाज शरीफ था डॉलर हमारा 100 पे था, अब कोई भी आ जाए, हम वो वाली इकोनॉमी चाह रहे हैं कि वापस डॉलर 100 पे आ जाए। जितनी जो गुर्बत थी, मतलब उस टाइम जो है ना, इतनी गुर्बत नहीं थी जो इस टाइम है। गरीब आदमी के लिए नवाज शरीफ इमरान खान मैटर नहीं करता, गरीब आदमी के लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि उसको चीजें सस्ती मिलें। ठीक है, हम खान साहब पे तनकीद यही करते थे कि ये इलेक्टेबल्स उन्होंने लेके अपना तब्दीली का जो नारा था उसको खुद ही खोखला कर दिया। बिल्कुल ठीक है। तो उस वक्त हम पे पीटीआई के दोस्त तनकीद करते थे कि आप खान साहब को बुरा भला कहते हैं, लेकिन चलिए अब आप समझते हैं कि इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी जो प्योरीफाई हो गई है, कह सकते हैं कि तकरीबन हो चुकी हुई है, क्योंकि इस दफा जो खान है ना वो आवाम की एक जिद बन चुके हुए हैं। एक तरह आवाम चाहती है कि वो अब आए, वो एक जिद बन चुकी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्टेबल अब इतना मैटर नहीं करते जितना लास्ट टाइम मैटर करते थे, क्योंकि वो इक़्तिदार में उससे पहले नहीं आए थे, 2018 से पहले इक़्तिदार में नहीं आए थे, तो वो उनको जरूरत थी उन इलेक्टेबल्स की। लेकिन इस दफा मेरे ख्याल से क्योंकि जो सिचुएशन हुई है उसके बाद अब मेरे ख्याल है खान को कोई स्टॉप नहीं कर सकता आने से, कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपका वोट भी पहला वोट होगा? मेरा पहला वोट होगा। तो बड़ा जिम्मेदारी के साथ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यार मेरा इस पर थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। मैं ये सोचता हूँ कि हम लोग जो गरीब आवाम है उसके लिए मेन चीज जो मैटर करती है ये कि यार जो प्राइसेस हैं, जो चीजें हैं वो सस्ती हों। ठीक है, हम लोग ये 70 साल से देखते आ रहे हैं, हमारा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं पर्सनली, मुझे भी पता कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना। मैं IR का स्टूडेंट हूँ और अब बात ऐसी है कि PTI को हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं और हम उन्हीं को वोट डालना चाहेंगे, लेकिन डीप डाउन वी ऑल नो कि व्हाट इज गोइंग टू बी। सो आपको लगता है कि बतौर इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट के नाते कि कुछ नहीं होने जा रहा, यानी आवाम की मर्जी से कुछ नहीं होने जा रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। या ये कि PTI आ भी जाए तो कोई फर्क पैदा नहीं कर सकेगी, यही कोई भी आ जाए कोई फर्क नहीं कुछ हो सकता। आपका वोट कास्ट बन गया? हाँ जी बन गया। किसे कास्ट करेंगे? पहला वोट है, आई एम श्योर। हाँ रीजंस क्या है? रीजन यही है कि एक चेंज देख रहे हैं उसके अंदर, और बाकी सबको तो आजमाया हुआ है आपने 20-25 सालों से, वही आते जाते रहे। खान साहब को भी आजमा लिया 3, साढ़े 3, 4 साल में। 3 साल आपने आजमाया, उसके अंदर कोरोना आ गया, कोविड आ गया, आपकी जो इकॉनमी है वो वैसे ही डाउनफॉल में आ गई थी सारी।
तो उस लिहाज से तो आजमाया, मेरा नहीं ख्याल आजमाया गया है वो सही तरह। जी मेरा भी पहला वोट ही है और इंशाल्लाह मैं जरूर सिर्फ और सिर्फ खान का वोट कास्ट करूंगा, क्योंकि ही वाज, ही इज एंड ही विल बी द ऑनेस्ट पर्सन इन पाकिस्तान। ही इज वन एंड ओनली। क्या हाल है आप लोगों के, खैरियत से? अच्छा, एक तो मुझे जरा ये पूछना है, बाकी भी जरा कुछ कोशिश करें खवातीन की नुमाइंदगी हो कि वोट आपका पहली बार रजिस्टर हुआ है? मेरा फर्स्ट टाइम एज नहीं पूछ रहा आप लोगों की, लेकिन चले इसी बारे में मेरा फर्स्ट टाइम रजिस्टर हुआ है वोट, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू कास्ट माई फर्स्ट वोट और मैं पीटीआई को अपना वोट देना चाहूंगी। एंड आई थिंक ये अभी इट इज टाइम फॉर अस कि हम लोग 2013 से जो स्ट्रगल देख रहे हैं पीटीआई की, सो एट दैट टाइम वी वर वेरी यंग एंड नाउ इट इज आवर टाइम टू शाइन एंड वी वांट अस के अब जो यूथ है वो व्हाट दे वांट इन पाकिस्तान। व्हाई पीटीआई? Why PTA, sir? Because we have given 75 years to those people who have been struggling. ठीक है, एक खानदानी सियासत जो हम देखते आ रहे हैं कि दो खानदान है, ये नहीं तो वो नहीं तो ये, और जब वक्त आया है कि हमारे लिए कुछ करना है तो वो दो खानदान तो इकट्ठे हो गए हैं। हमारा स्टेटस कहाँ पर है, हम कहाँ पे लाइक करते हैं? और जब खानदानी सियासत आएगी तो वही दो खानदान है, वो एक बंदा वो किसको अपनी सियासत हैंड ओवर करके जाएगा? वो तो हमें अपना नुमाइंदा बना रहा है ना, हमारे लिए वो ये सब कर रहा है। और उसके बाद हमें करें और बात देखें तो अभी नवाज शरीफ जो थे, नवाज शरीफ साहब पे अगर बात आई है तो वो मुल्क छोड़ के बाहर भाग गए हैं। वो इंसान किसके लिए जेल में बैठा हुआ है? वो हमारे लिए जेल में बैठा हुआ है, हमारे यूथ के लिए जेल में बैठा हुआ है कि वो बाहर निकले और वो हम सब के लिए ये मुशक्कत झेल रहा है, जो जेल में बैठ के जो वो सख्तियां बर्दाश्त कर रहा है कि हम लोग कुछ करें, हम लोग मुस्तकबिल करें। और ये हमारी यूथ का, हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम वो अपना वोट कास्ट करें, हम अपना वो हक अदा करें, खान साहब को दोबारा इस मुल्क का वजीर आजम बना के तो लेकर आए। सर नवाज शरीफ के दौर में जितनी डेवलपमेंट हुई, सी पैक पाकिस्तान में आया, सर यूथ वैसे तो खान को सपोर्ट करती है, बट सर देखेंगे उसके दौर में यूथ को क्या मिला। सर नवाज शरीफ के दौर में आप खानदानी सियासत कुछ कह रहे थे ना? सर मैं यही कह रहा था कि शाह महमूद भी तो खानदानी सियासत है। आप इवन जब देहाती रूरल एरियाज में जाते हैं तो वहाँ तो होती खानदानी सियासत है और आप रिलेटिव्स या उस बेस पे। लेकिन ये जस्टिफाइबल तो नहीं है ना, इसको खानदानी सियासत को जस्टिफाई किया जाना चाहिए आपके ख्याल में? सर नहीं किया जाना। आपको लगता है कि पीटीआई एक खानदानी सियासत वाली पार्टी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। चलिए ये तो खैर नेवर एंडिंग डिबेट, वो अपने पॉइंट से। लेकिन आप ही बताएं, आपका वोट पहली बार कास्ट होगा? सर पीएमएल एन का वोट होगा आपके ख्याल में? खाते भी हैं, लगाते भी हैं। अगर इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू नवाज शरीफ खा रहा है तो लगा रहा है, कहाँ लगा रहा है? कहाँ लगा? सर इतनी आप लाहौर में देख रहे हैं सर, इतनी डेवलपमेंट हुई है, बेशक मटेरियल डेवलपमेंट है, मैं मानता हूँ सर। देखिए हमें कोई लड़ाई नहीं करनी, लेकिन ये बड़ी हेल्दी बात है, सारे डिबेट करें। बहुत अच्छी सर कॉमन मैन को तो इससे फायदा सर, ट्रांसपोर्ट का इतना बड़ा लाहौर में इशू है सर लेकिन नवाज शरीफ के दौर में सर ये बहुत कभी आप मेट्रो थिएटर में बैठे? यस, लेकिन सर लाहौर के अलावा और का किधर है? लाहौर में डेवलपमेंट किया है तो फिर शहबाज शरीफ तो एनए 132 से जाके इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसे पता है कि इधर मैं जीतूंगा नहीं, और उधर जा रहा है कि उधर बैकवर्ड लोग हैं, उधर कोई काम नहीं किया। मैं एक मिनट इनके नुक्ते लेके मैं बिठाता हूँ आपके पास। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी कंट्री जो इतनी अंडर डेवलप्ड है, जिसके पास ना सेहत है ना तालीम है, ठीक है, बेसिक जरूरियातें से जिंदगी नहीं है, और ये इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जिस तरह ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस जो है वो चला दी है, अवाम को पता ही नहीं तो उसको इस्तेमाल कैसे करना है। पेशावर में ना बनाते? पेशावर में देखिए, पेशावर में ना बनाते, पेशावर में वो पहले वाला था जो बना हुआ था, ठीक है, उसको नहीं, वो जो बीआरटी बनाई वो ना बनाते। फिर अगर इतनी बुरी है ये, पेशावर में नहीं बनाते? बुरी नहीं है, बुरी नहीं कह रहे इसको, ठीक है, लेकिन जरूरत के तहत इस्तेमाल होना चाहिए था कि यहाँ पे जो बेसिक जरूरियात हैं वो तो दी नहीं जा रही। ठीक है, आप कुछ ऐड कर रही थी? सॉरी, मैं ये कह रही हूँ जिस तरह इन्होंने कहा कि एक लैपटॉप देके, लैपटॉप आप किनको दे रहे हो? जो बच्चे ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज में पढ़े, जिनके पास इतनी, यहाँ पे जितने बच्चे आए ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं लैपटॉप, ठीक है। मतलब मैं जैसे इस दफा मेरा पहला वोट है, टू बी ऑनेस्ट मैं इस दफा किसी को भी वोट नहीं दूंगी, मतलब जाया होने वाली चीज है, क्योंकि मैं आप देखें लग रहा था पीटीआई को वोट देंगी। नहीं, मैं पीटीआई मतलब मेरी नजर में ना कोई भी डिजर्व नहीं करता। मतलब अगर मुझे मजबूरन देना भी पड़ा तो मैं टीएलपी को दे दूंगी। ओके, क्योंकि मतलब बीइंग अ मुस्लिम हम लोग अगर कुछ नहीं अगर एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं तो हम एक मतलब अपना रिलीजन तो प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वोट बन गया आपका? जी फर्स्ट टाइम। अच्छा माशाल्लाह, छोटी लग रही है आप, मुझे लगा होगा पहली बार वोट डालेंगे। और किसके लिए होगा आपका वोट? पीटीआई के। क्यों? बस जो भी है वो ना, लीडर हमारा वही है। और लीडर होने की वजह भी तो होनी चाहिए ना कोई? बस पसंद है। इब्राहिम राजा को डालेंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, आई एम श्योर वोट बन गया होगा आपका, और पहला वोट होगा, और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे अदा करेंगे आप? मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसी को दें जिसको आपको लगता है कि ऑनेस्ट बंदा है, और मुझे लगता है इस टाइम उससे ज्यादा ऑनेस्ट अभी तक कोई नहीं है इमरान से ज्यादा। बात ये कि हमें एटलीस्ट हम अदालत को तो रिस्पेक्ट करें ना, उसने कोई डील तो नहीं की, वो बैठा हुआ वो रिस्पेक्ट कर रहा है कोर्ट के ऑर्डर्स को। तो अगर यही कोर्ट जिसने उसको
एग्जैक्टली अगर उसने मतलब वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं मैं कहा सर उसे चांस नहीं मिल रहा, वो तो चांस नहीं मिल रहा कि बाहर भागने का सर, वो तो आज तैयार बैठा है कि मुझे चांस ये बात कह रहे मौका नहीं मिल रहा कि आप उसने उसका अंदर से बयान सुने, कह रहे हैं आपका कप्तान डटा हुआ है और वो कहीं नहीं भागेगा। लीजिए तो जनाब, हमने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ही में अब जरा लोकेशन थोड़ी तब्दील की है। कुछ लोग पुराने ही वापस आ गए हमारे साथ और कुछ जरा नए लोगों से बात करेंगे। और ये वो लोग हैं जो मुझे लगता है इस वक्त सबसे ज्यादा रेलेवेंट लोग हैं पाकिस्तान के सियासी उफक पर या सियासी मंजरनामे पर, इसलिए कि जो 2.25 करोड़ नए वोटर्स का इंदराज हुआ है पाकिस्तान में, और जो कहा जा रहा है कि जो वाकईतन तब्दीली ला सकते हैं पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत में, वो ये तमाम लोग हैं जो शायद जिंदगी में अपना पहला वोट कास्ट करने जा रहे हैं। सो ये पाकिस्तान की सियासत को किस तरह से देखते हैं, इनका झुकाव सियासी एतबार से किस पॉलिटिकल पार्टी या किस पॉलिटिकल शख्सियत की जानिब है, इनसे जरा बात करते हैं। इख्तिलाफ राय भी, और बड़ी खूबसूरत बात है कि बहुत एहतराम के साथ ये अपनी राय के इख्तिलाफ को एक दूसरे के सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। सॉरी मैं जरा उम्र नहीं पूछ रहा आप लोगों की, लेकिन पहली बार ही वोट डाल रहे हैं? पहली दफा वोट कास्ट कर रही हूँ। अभी मैंने रिसेंटली ट्रांसफर कराया अपना वोट KPK से लाहौर में। क्योंकि बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि पंजाब को हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाया गया है। KPK में सबसे बड़ा जो हमारा राइट है, एजुकेशनल राइट, वो हमें कभी नहीं मिल रहा। खान वाज द फर्स्ट पर्सन जिसकी हुकूमत आई और सबसे पहला राइट जो हमारा राइट ऑफ एजुकेशन है वो वहाँ पे मिल रहा है इस वक्त बच्चों को। अब वी डोंट नीड टू कम हियर टू गेट द एजुकेशनल राइट एंड ऑल दैट स्टफ। हमें वहाँ एक चीज मिल रही है, एंड बिकॉज आई लिव हियर सिंस माय चाइल्डहुड। हेल्थ का राइट है, तालीम कार्ड, सेहत कार्ड अभी भी यूज हो रहे हैं वहाँ पे। वो आया वो बंदा, वो सबको इक्वल रख रहा था। जो राइट्स वो यहाँ पे जो चीजें दे रहा है वो वहाँ पे भी मिल रही हैं, और जो वहाँ पे चीजें उसने की वो यहाँ पे भी हो रही लगता है बाकी पार्टीज में लैग करता है? बाकी पार्टीज में ये लैग करता है। कुछ हो रहा है, सारी डेवलपमेंट लाहौर में हो रही थी, पंजाब में हो रही है, बाकी प्रोविंसेस में क्यों नहीं हो रही? सिंध अभी तक इतना पीछे क्यों है हमसे? वहाँ पे डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही? इस टाइम पे हमें एक ऐसी पार्टी की जरूरत है जहाँ पे हर जगह पे इक्वल डेवलपमेंट हो। कराची में या सिंध में आपको लगता है जो मैंडेट मिला PTI को, उसका हक अदा किया PTI ने? 14 सीटें थी MNA की सिर्फ कराची से। हक अदा करने का टाइम, अगर जितना टाइम आप लोगों ने PMLN को दिया है ना, मुझे क्यों मैंने क्या, मैं कौन होता हूँ टाइम देने वाला? देखिए अगर उतना टाइम PTI को भी मिलता है ना तो हक अदा करेगी, क्योंकि वो चेंज लाने के लिए आए थे। ठीक है, खान को हमने कुछ नहीं दिया, उसने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन हमने उसके साथ क्या किया? जो इंसान सच्चा होता है ना वो अकेला हो जाता है। बस एक बात कहना चाहूंगी, और वो इस वक्त अकेले हैं, उन्हें हमारी जरूरत है। वो अकेले हैं, हम तो अपनी वही जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको लगता है कि खान साहब परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं आपके पहले वोट के लिए? पहले वोट के लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? आई एम श्योर आपका भी वोट रजिस्टर हो गया होगा। खुद करवाया अपने एक्साइटमेंट के साथ, या बस एक प्रोसेस था जो हो गया? नहीं, एक्चुअली खुद ही करवाया है खान को वोट देने के लिए। वी लव पाकिस्तान और इंशाल्लाह उसने आना है। को सपोर्ट करते तो लेवल ही नहीं है कि हम उनके बारे में बात करें, वो इस काबिल ही नहीं है। हम इस काबिल को समझते ही नहीं है कि वो हम उनके बारे में बात करें। पास नॉलेज नहीं है, बहुत बुरी बात है, उनके पास नॉलेज नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक हो आप? वोट आई एम श्योर आपका भी पहली बार होगा। रजिस्टर करवाया आपने? क्या सोच के रजिस्टर करवाया वोट? कि हम लोग अपने पाकिस्तान को एक नया लीडर दे सके जो हमारे पाकिस्तान को सही से संभाल सके, जो लूट ना सके, एटलीस्ट संभाल सके। आप जो लीडर बनता है वो सिर्फ क्या करता है, या तो ज्यादा से ज्यादा जस्ट लाइक सड़कें बना देगा उसको, ये नहीं सोचते कि यार हमारे पाकिस्तान में कितनी पॉवर्टी है, कितने गरीब है, कितने जो रोज सड़क पे मर होते हैं। जो ये सोचता है आपके ख्याल में? मेरे भी यही ख्याल है कि मैं भी खान साहब को ही वोट दूंगी, बिकॉज मैं भी खान। क्या हाल है आपका? आप आई एम श्योर पहला वोट कास्ट करने जा रहे होंगे लाइफ का, और बड़ा एक्साइटेड भी होंगे? बहुत एक्साइटेड है, मगर इसके अंदर सबसे बड़ा इशू ये है कि जिस तरह भी आपने बात की कि 2.25 करोड़ न्यू वोटर आया, और न्यू वोटर को बिल्कुल कोई भी फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। जिस तरह मैं एक स्टूडेंट हूँ, अब 8 फेब को हमारा इलेक्शन है, और 7 को भी हमारा यहाँ पेपर है, और 11 को भी है। ठीक है, अब मैं वोट देना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल देना चाहता हूँ, और मैं बड़े शौक से बड़ा एक्साइटेड हूँ। पहला इलेक्शन हमारा, मगर यहाँ से 10 घंटे दूर हमारा घर है। आपका घर? बहावल नगर। मैं इब्राहिम साहब से रिक्वेस्ट करूँ कि बिल्कुल मेरे वोट की। और दूसरा आपने बात की थी पार्टी हम सिर्फ जो असल यूथ है ना, जिनके पास फैक्ट्स एंड फिगर है, अगर कोई बंदा PTI का, पीपल पार्टी का, नून लीग है, जिसके पास फैक्ट्स ना हो, तो मेरा नहीं ख्याल आपको किसी भी पार्टी को डिफेंड करना चाहिए। ठीक है, PTI का सिर्फ छोटा सा एक ये इशू है। इस तरह अभी यहाँ कुछ बहनें आई, उन्होंने एक बात की कि हम नून लीग वालों को चोर समझते हैं। क्यों? वजह कोई रीजन नहीं है, सिर्फ खान साहब ने जो बात कर दी। खान साहब आज कह दे कि मैं चोर हूँ, तो उन्होंने कहना नहीं, खान साहब चोर नहीं।
ठीक है। हालांकि अगर आप देख लें, अगर हम हमारी हिस्ट्री पढ़ें तो इससे सबसे पहले जो सबसे ज्यादा हमारे काम किए मियां नवाज शरीफ साहब ने किए, मियां शहबाज शरीफ आपका आपने किया, पीछे से आहें बुलंद हुई हैं बहुत सारे लोगों की जब आपने नवाज शरीफ साहब का नाम लिया। ये तो फिर होता है ना, छोटे छोटे शरारती लोग तो फिर हर जगह मौजूद हैं। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब हमारे दिल के अंदर है, ठीक है, और हमने उनके लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, ठीक है। हम 21 अक्टूबर को जलसा था मेरा, यहाँ मीड का पेपर था, मैं पेपर छोड़ के उनके कैसा जलसा था? अच्छा जलसा था, बहुत बेहतर। क्या हाल है आपका? इधर आ जाना जरा थोड़ा सा बेटा, क्या हाल है आपका? वोट बना लिया आपने? किसे कास्ट करेंगे वोट? मैं खान साहब। क्यों? वो बहुत जेन्युइन है अपने आवाम के साथ और बहुत लॉजिकली आपको ना प्रूफ देते हैं हर चीज का। ऐसे नहीं होता कि जलसे पे पीछे से कबूतर उड़ा रहे हो झूठे, ठीक है, ऐसा नहीं है। हर बंदा यहाँ पे क्लियरली अपने सपोर्टर्स को साथ लेके चलते हैं, वो फैक्ट्स एंड फिगर से बात करते हैं खान साहब, और हम लोग का वोट तो खान साहब के साथ। खान साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, आ जाए। वोट बन गया आपका? जी, मेरा पहला वोट है जो मैंने अभी कास्ट करना है, तो लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान में मैं किसी को वोट कास्ट ना करूँ। अगर आपको लगता है वोट का फायदा कोई नहीं डालने? कोई फायदा नहीं, जो होना है वो हो जाना है। यस, हाँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से आप? आई एम श्योर आप लोग भी पहला वोट अपना जिंदगी का डालने जा रहे होंगे, तो पहला वोट, लाइफ का पहला वोट किसके लिए होगा? TLP। ओके, और क्यों? किसी नए बंदे को देखना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि TLP नेक्स्ट चॉइस हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ये सारे लोग मेरा ख्याल है वही हैं जिनका पहला वोट होगा लाइफ का, राइट? और आप लोगों ने रजिस्टर करवाया वोट, आई एम श्योर इस नियत से करवाया होगा कि वोट कास्ट करना है, तो किसे डालेंगे पहला वोट? मेरा भी वोट TLP। अच्छा जी, और उसकी क्या वजह? उसकी वजूहत ये है कि हमने सबको पहले चांस दे चुका है। चांस की बात नहीं है, एक तो हमने हमारे मुल्क को कहा जाता है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत, तो इस्लाम तो कहीं रहा नहीं है। हम TLP इसलिए लाना चाह रहे हैं शायद इस्लाम वापस आ जाए। चले ठीक है, आइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आता हूँ वापस। कैसे हैं जी? खैरियत से जनाब? सर, मैं जो है ना ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के दौरे हुकूमत में जो चीज़ें वो सही नहीं कर रहा था, यानी कि जो वो दावे कर रहा था वो पूरे अगर नहीं कर सका तो फिर उसको करने दिए। क्या मंशूर लेके आए थे? ये 150 रुपए वाले पेट्रोल को 300 रुपए करने आए थे। ठीक है, ठीक है। नहीं, ये तो सारे मुत्तफिक हैं कि 5 साल पूरे करके अवाम को फैसला करने दें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, खान ने जो सेहत कार्ड का इनिशिएटिव लिया, इन्होंने भी लिए, लेकिन इन्होंने सिलेक्टिव लोगों के लिए सिलेक्टिव लोगों को कार्ड दिए, उसने सबके लिए इक्वल किया। सही, हर ID कार्ड आपका सेहत कार्ड था, और उसमें खास तौर पे विलेजेस में, देहातों में जिन लोगों को अवेयरनेस थी, बहुत ज्यादा फायदे हुए। सेकंड इनिशिएटिव जो उसने शेल्टर हाउस का लिया, जो लोग बाहर रोड पे, सड़कों पे सो जाते थे, पार्कों में ठंड से मर जाते थे, वो वहाँ पे मैटर्स। आप मुतासिर हैं सारे उनके? मैं मुतासिर हूँ। सेकंड जो खान का जो इनिशिएटिव है, इन्होंने बड़े अच्छे काम किए, रोड वगैरह बनाए, अंडरपासेस बनाए। जो उसने इनिशिएटिव लिया, स्टेशन वाला पुल बनाया, शहदारा वाला पुल बनाया, उसने रश को कंट्रोल किया, उसने ट्रैफिक को। तो आपने वोट पुलों की बुनियाद पे देना है, पनागाहों की बुनियाद पे देना है, सेहत कार्ड की बुनियाद पे देना है, नजरिए की बुनियाद पे देना है? क्या आपका फैसला क्या मैं होगा? सर आपको ये बताने लगा हूँ कि मैं वोट दूंगा नजरिए की बुनियाद पे। यहाँ के जो अच्छे काम है मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, जो मुझे अच्छे लगे हैं, बीइंग अ सिटीजन, बीइंग अ मुस्लिम, मैं यहाँ का आपका वोटर हूँ, वोट फॉर PTI, ये मैं 3rd वोट कास्ट करूँगा। सर, कुछ खान के बंदे हैं, कुछ नवाज शरीफ के, ये सारे आपस में लड़ रहे हैं, अवाम पिस रही है। हमें सिर्फ ये चाहिए कि इस्लाम के मुताबिक मुल्क हमारा चले, कि हर कोई फैसला इस्लाम के मुताबिक हो, तो कोई नई पार्टी आए, तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें TLP को वोट देना चाहिए। आपका वोट TLP के। ठीक है। क्या हाल है आपका? ठीक है, वोट बन गया आपका? जी, पहला वोट आपकी जिंदगी? जी। क्या सोचा है? PTI। क्या सोचकर PTI सोचा है? खान इसलिए क्योंकि एक तो वो हमारे मुल्क के अंदर ही रहते हैं। हमने नवाज शरीफ को देखा कि वो मुल्क छोड़ के भाग गए, जब भी उनके ऊपर मुश्किल वक्त आता है वो मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं, ये उनकी बड़ी अच्छी बात है। दूसरा, काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें सेहत कार्ड नहीं मिले, मेरे खुद फैमिली के अंदर मेरे अजीज़ कार उनको मिले, उसके ऊपर उन्होंने इलाज भी करवाया। अब ये जब आए, इन्होंने कहा कि 2000 रुपये हम गरीब को देंगे। 2000 में आजकल क्या बनता है? कुछ भी नहीं बनता। जितनी आपने महंगाई कर दी है, ज़रा गरीब का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए हम इमरान खान को वोट देंगे, क्योंकि खान गरीबों का भी सोचता है, हमारा भी सोचता है, और उसका नज़रिया भी अच्छा है। ठीक है, वो मुल्क के साथ फेयर है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है, वोट बना लिया आपने? वोट, हाँ जी, इस बार पहला वोट होगा। पहला वोट? हाँ जी। बड़ी एक्साइटमेंट की बात है सब लोगों से बात करना कि पहला वोट है लाइफ का। आपको याद रहेगा हमेशा किससे कास्ट किया था, तो ऐसा ना कास्ट कर दीजिएगा, याद रखो कि यार की करता है ऐसे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह पूरा देख के सोच समझ के देंगे वोट, और यही सोचा है कि देना खान को है, क्योंकि उसकी स्ट्रगल है, उसकी पूरे लीडर जो भी देखा जाए, जो भी मुकाबले में है, नहीं मिलता है जो पाकिस्तान से मुखलिस इंसान है।
जिसने फलाही काम किए हैं पाकिस्तान के लिए, और अभी जो मुल्क की इसके लिए जरूरत है जो बंदे की, वो इस तरह के बंदे की जरूरत है जो मुल्क को बेहतर कर सके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका जी? ठीक है, पहला वोट होगा आपका लाइफ का? रजिस्टर करवाया आपने? जी मैंने क्या सोच के करवाया, क्या करेंगे? यही सोच के करवाया कि पाकिस्तान के लिए कोई एक स्टेप ले सके। आई गेस के हम ही यूथ हैं तो हमारे से ये चेंज आ सकता है। पाकिस्तान की स्ट्रगल आपके सामने है तो जितनी भी आपको पता है जो लोग डरते हैं उससे, तो आई गेस उनको डरना नहीं चाहिए। एक मतलब कि वो जर्नल होना चाहिए सब कुछ कि अवाम ही लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए आपके ख्याल में। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक। आप ठीक हैं? वोट बनवा लिया आपने? जी। ये पहला वोट होगा आपका लाइफ का, है ना? किसके लिए होगा, मतलब किसी कास्ट करेंगे? बताना चाहें तो। हाँ। क्यों? सबको ही पता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आप सुनाइए। आपका भी आई एम श्योर पहला वोट होगा जी। तो क्या सोचा है किस पार्टी को अपने? ऑफ कोर्स पीटीआई को। व्हाई? बिकॉज वो हमारे लिए कुछ करती है, बेशक ज्यादा नहीं करती लेकिन 50% तो करती है। ओके। कि कुछ ना कुछ हमारे लिए उसने बहुत बेहतरी की थी जब उसकी हुकूमत आई थी। नवाज शरीफ से तो बहुत बेहतर है, तो इसलिए आपको लगता है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आप सारे लोगों का पहला वोट है, बनवा लिया आपने वोट? तो क्या सोचा किसको वोट कास्ट करेंगे पहला? वैसे तो करने का तो नहीं कर रहा, तो मेरा ख्याल है कि इस साल इंडिपेंडेंस को वोट देना चाहिए। और इंडिपेंडेंस को क्या सोच के वोट देना चाहिए? कि वो आगे आए ताकि वो थोड़ी पॉलिटिकल स्टेबलमेंट्स आ सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आ जाओ बेटा, आओ प्लीज प्लीज प्लीज, ले मैं आ जाता हूँ लोग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, थोड़ा रास्ता दें, खैरियत से हैं? आप सबका पहला वोट बन गया होगा आई एम श्योर, और पहला वोट डालने की लाइफ में बड़ी एक्साइटमेंट होती है, तो किसके लिए होगा आपका पहला वोट? मैं इस दफा खान को चांस दूंगी। वैसे मेरी पूरी फैमिली तो नवाज शरीफ को सपोर्ट करती है, लेकिन आई विल गो फॉर खान दिस टाइम। आपकी फैमिली आपको कुछ नहीं कहेगी कि आप? नहीं, मुझे लगता है मैं इंडिपेंडेंटली फैमिली में डेमोक्रेसी है आपके साथ? हाँ जी। ठीक है, रीजंस क्या है इमरान खान साहब को वोट? रीजन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत सी चीजों में अब मतलब कि तब्दीली ला रहे हैं बहुत सी चीजों में, और मुझे लगता है वो पाकिस्तान को जैसे वो नया पाकिस्तान कहते हैं वो बना सकते हैं। 3.5 साल में क्यों नहीं बनाया आपके ख्याल में? हाँ, उन्होंने, अगर मैं सही आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, ना नवाज शरीफ ने इतना कोई खास काम किया है और ना इमरान खान ने इतना कोई खास किया है। नवाज शरीफ को हम लोग हमारी पूरी फैमिली जितनी भी है उसी को सपोर्ट करी है, उसी को वोट देती आ रही है, तो मुझे लगता है एक दफा उसका चांस बनता है, मजीद चांस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? पहला वोट किसके लिए होगा? I'll go for इमरान खान। और रीजंस क्या हैं? रीजंस है कि he has done pretty good things। जो सबसे उसने अच्छा काम किया वो था, उसने लॉयर जो थी उसका तबका उसको ऊपर किया। उसने जैसे भी थे उसने रेजिडेंशियल दिया लोकल पीपल को, सेहत कार्ड बनवाया, और बहुत से उसने ऐसे काम किए जैसे हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। एंड एडिशनली ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। तो आई विल गो फॉर इमरान। नवाज शरीफ तो बिल्कुल भी आए, आई डोंट नो, ही इज, मुझे पसंद नहीं है। आपको पसंद नहीं है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? पहला वोट किसे कास्ट करेंगे आप? सर आई डोंट थिंक सो कि वोट देना बनता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि हमें ना न्यू कमर्स को देना चाहिए कि वो लोग आए और आके सिचुएशन को कुछ बेटर करें। बिकॉज खान का सीन ये है कि वो लॉयल तो था, so अभी कैबिनेट अच्छी नहीं हो सकती आपके ख्याल में फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट आती है उनकी? तो कैबिनेट का सीन ये है कि वो सारी लुटी पुटी आवाम जो है बाकी पार्टीज की वो इंटर हो जाती है, देन फिर हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? पहला वोट बन गया आपका? हाँ जी। और सोचा आपने किसको वोट कास्ट करेंगे पहला? किसी को भी नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी सही नहीं कर चल रहा। लाइक न्यू जनरेशन को मिलना चाहिए मौका। ये सारे एक दूसरे के साथ खेल खेल के पाकिस्तान को खिला रहे हैं। न्यू जनरेशन कैसे, उसको कैसे मौका मिलेगा, क्या सोचा आपने? लाइक जैसे अब नवाज शरीफ है, ठीक है, अगर अब कोई इमरान खान का सपोर्टर रहता है, वो जेल वगैरह का जो चल रहा है सीन, ठीक है, इसी तरह अब अगर यानी इन दोनों को साइड पे किया जाए और यानी वोटिंग को लेकर आ जाए दोबारा, तो आई थिंक यानी ज्यादा मजे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? नए वोटर्स हैं आप, आई मीन पहली बार वोट कास्ट करेंगे, तो किसके लिए होगा वोट आपका? वो इंशाल्लाह खान को दूंगी। और उसकी क्या वजह है? वजह ये है कि मैं अपने घर में देखती हूँ उसको मुसलसल की किस तरह से वो पूरी हमारी कौम के लिए बेहतर है, तो इंशाल्लाह मेरा फर्स्ट जो होगा वो इमरान खान को जाए। आपका वोट पहला अगर बन गया? मुझे मतलब इतना नहीं है आइडिया कि कौन बेस्ट है। तो आपको आइडिया क्यों नहीं है? ये सारे तो मेरे ख्याल ये सब ट्विटर पे होते हैं, फेसबुक पे होते हैं। आप क्योंकि मैं मतलब मैं यहाँ पे पाकिस्तान में इतना रही नहीं हूँ और ना मैंने मतलब इसमें पॉलिटिक्स वगैरह का आइडिया मुझे है, लेकिन मैंने बहुत सुना है कि खान जो है कि वो न्यू जनरेशन को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए मेरा भी यही है कि